कि आपको वीकनेस, काम करने में मन नहीं लगना, थकान हो जाना जल्दी-जल्दी से, चलते वक़्त आपको साँस फूलने लगना, ऐसे सिम्पटम्स होते हैं। तो दीज़ सिम्पटम्स कैन बी बिकॉज़ ऑफ अनीमिया। आपने ब्लड टेस्ट कराया, उसमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, तो ये हीमोग्लोबिन लेवल कम होना अनीमिया कहलाता है। Now, anemia can be because of several causes: dietary deficiencies, iron deficiency, vitamin B12 deficiency. But kabhi-kabhi, this can be an indicator of a very serious disease. कोई बहुत serious infection as well as कई बार maybe cancer या फिर even other conditions, autoimmune conditions भी anemia करा सकते हैं. So when we see the blood test report और उसमें हीमोग्लोबिन कम है, so we look at कि पेशेंट को फीवर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पेशेंट को फीवर नहीं आ रहा है, तो फिर we look at MCV, MCH, MCHC और MCV, MCH, MCHC अगर कम है, so this is known as microcytic hypochromic anemia, जिसका कि सबसे कॉमन कॉज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। अदर कॉजेज इंक्लूड थैलेसीमिया जैसे कि ब्लड डिसऑर्डर या फिर इवन सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। बट आयरन डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन एंड इसमें फिर ट्रीटमेंट अलग होता है। कुछ और इन्वेस्टिगेशंस भी कराए जा सकते हैं टू चेक द आयरन लेवल्स इन द बॉडी। अगर MCV, MCH as well as MCHC ज़्यादा है, तो फिर this is indicative of vitamin B12 deficiency एंड इसमें कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि कई बार थायराइड या हाइपोथायराइडिज्म में भी ऐसे फीचर्स आ सकते हैं, या फिर कोई क्रॉनिक अगर कोई अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा है उसमें भी फीचर्स हो सकते हैं। सो अगर पेशेंट को मान लीजिए फीवर के साथ में हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, सो हमें कुछ इन्फेक्शंस एज वेल एज कुछ और कारण भी ध्यान में रखने पड़ते हैं। इन्फेक्शंस में जैसे कि पेशेंट अगर किसी को बहुत दिनों से फीवर चल रहा है, तो इट कैन बी अनीमिया रिलेटेड टू दैट इन्फेक्शन। कॉमनली फॉर एग्जांपल टाइफॉइड में, या फिर ट्यूबरक्लोसिस, HIV इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शंस जैसे कि हिस्टोप्लाज्मोसिस as well as other viral infections can result in low hemoglobin. बाकी एक्यूट इन्फेक्शंस जैसे कि कई बार मलेरिया, डेंगू या फिर रिकेट्सियोसिस, इसमें भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अगर कई बार पेशेंट को हल्का फीवर है या फिर फीवर है या नहीं है, उसके हिसाब से भी ये कई बार अनीमिया कैन बी बिकॉज ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे कि कैंसर्स लाइक ल्यूकीमिया, लिम्फोमा एज वेल एज एल्डरली एज ग्रुप में कई बार मल्टीपल माइलोमा, ये भी कारण हो सकते हैं। ऑटोइम्यून कंडीशंस जैसे किसी को SLE, उसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। सो देयर आर मेनी कॉजेस एंड इसमें फिर हमें इन्वेस्टिगेशंस इंक्लूड ब्लड टेस्ट, बिसाइड्स एक हमें इमेजिंग अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ सकता है फॉर द लिवर एज वेल एज द स्प्लीन साइज एज वेल एज बाकी लिम्फ नोड एनलार्ज हैं, बड़े हुए हैं कि नहीं है। नाउ हर चीज का ट्रीटमेंट एकदम अलग है बेस्ड ऑन व्हाट इज द कॉज ऑफ लो हीमोग्लोबिन और अनीमिया। इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना, उसको डायग्नोज करना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि अप्रोप्रिएट थेरेपी दी जा सके। If it's some other problem like say cancer or maybe even autoimmune diseases, treatment will be different. If it is because of nutritional deficiencies like iron deficiency, so most important is कि कहीं पेशेंट को कोई ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है, जैसे कि ब्लीडिंग पर रेक्टम, लेट विथ मोशंस ब्लड निकलना। सो अगर पाइल्स है या कोई और प्रॉब्लम है जैसे कि ब्लड लॉस हो रहा है, यूरिन में ब्लड जाना, या फिर फीमेल्स में बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन होना, सो उससे भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो इसका हमें पहले तो देखना पड़ेगा कि क्या कॉज है और उस हिसाब से आगे ट्रीटमेंट कराना पड़ सकता है। अगर पाइल्स बहुत ज़्यादा है, सीवियर अनीमिया है, तो फिर सर्जरी,
अगर मेनोरेजिया या फिर ब्लड लॉस बहुत हो रहा है तो फिर एसोसिएटेड अल्ट्रासाउंड एंड फाइब्रॉइड रूल आउट करना पड़ सकता है। डाइट में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आयरन रिच डाइट विच इंक्लूड्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए विटामिन सी सप्लीमेंट्स। आप एप्पल पर डे, 1 एप्पल अ डे अलोंग विद डेट्स, अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो भी आप खा सकते हैं। इससे हीमोग्लोबिन बढ़ने के चांसेस बहुत हैं। बिसाइड्स आयरन सप्लीमेंट्स भी होते हैं। ये ध्यान में रखें कि आप अगर आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो कुछ लोगों में गैस्ट्राइटिस या फिर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, और आयरन से जो हमारा मोशन है वो डार्क कलर का हो सकता है, तो उससे घबराएं नहीं। वन मतलब डार्क कलर मोशन कैन बी बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस, मतलब अगर मान लो पेट में ब्लीडिंग हो रही है उससे भी होता है, बट उसमें आपका मोशन पतला होगा, वेयर एज इन आयरन डेफिशिएंसी ऑन आयरन सप्लीमेंट्स मोशन थोड़ा सा नॉर्मल ही होगा और डार्क कलर का होगा। इसके अलावा विटामिन B12 डेफिशिएंसी वेजिटेरियंस में स्पेशली कॉमन है। दैट्स व्हाई विटामिन B12 रिच डाइट विच इंक्लूड्स स्प्राउट्स, विटामिन B12 सप्लीमेंट्स एंड नॉन वेजिटेरियंस फिश, एग ये सब ले सकते हैं। एंड ऑल दिस विल हेल्प इन इम्प्रूविंग और करेक्शन ऑफ द डाइटरी डेफिशिएंसीज। आई थिंक आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। एंड इफ there is low hemoglobin, I suggest that you should also consult infectious diseases specialist so that we can differentiate कि ये infection की वजह से है या फिर कोई non infectious causes है। Thank you so much.